देखिए बांस से यहाँ घेरे हुए हैं। कुछ जमीन हमारी परित है, वो वहाँ पर अथी जमीन यहाँ वहाँ पर परित यहाँ कर दिया है। एक साल से वो यहाँ अथी हो गया है। इस वर्ष भी यहाँ हम कहने के लिए यहाँ प्रशासन के माध्यम से जाते हैं, मुखिया के द्वारा, पंचायत के समिति के द्वारा, सरपंच के द्वारा, ये सब फोन के माध्यम से थाना को कंप्रोमाइज कर और इन लोग मारने के लिए हर समय तैयार रहता है। तो थाना आता होगा तो आप थाना आता है। एक बार इन लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, कहते हैं कि अब हम लोग आप लोग की बात नहीं मानेंगे, अब हम चलते हैं। इतने बात में जाते हैं, इन लोग आगे तक के जाकर पहुंचाते हैं और पहुंचाने के बाद फिर इन लोग यहाँ समस्त परिवार फिर अपने अपने घर में चले आते हैं। इस तरह से इन लोग के यहाँ है। सचित पांडे से पूछा जाए, परमानंद से पूछा जाए, बिहारी पांडे से पूछा जाए कि विवेकानंद पांडे कौन था, कहाँ का रहने वाला था, वो निवासी है या नहीं है, सो पहले पूछा जाए। अच्छा, उसको यहाँ कई बेटा था, कृष्णा पांडे को कई बेटा था, वो भी उसको पूछा जाए। कृष्णा पांडे को पत्नी का क्या नाम था, कृष्णा पांडे का माँ का क्या नाम था, उन लोग से कोर्ट कर कचहरी में मांगा जाए उससे। और कानून के साथ उसको अधिकार होता है, मैं छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। नहीं मेरा जमीन होता है तो इन लोग को सजा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप इतने तकलीफ में हैं? इतने तकलीफ में हैं। हम लोग दो भाई यहाँ प्रदेश में रहते हैं, एक भाई पिजर रहता है, सब मिलकर मारने के लिए तैयार हो जाता है और उसके लिए कह दिया है कि हम हत्या करके रहेंगे। तो इसके लिए सारे जगह पर हम गए हैं, समझे। छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े तक के विधायक तक के हम चले गए हैं, मुख्यमंत्री तक के हम वहाँ पर पहुँचने के लिए तैयार हैं, प्रधानमंत्री तक के हम पहुँचने के लिए तैयार हैं। बाकी इसको हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, नाजायज मेरा होगा उसमें हमको कोई अधिकार नहीं होगा। जब जायज होगा तो हम छोड़ेंगे, कदापि नहीं छोड़ेंगे। चाहे इसके लिए हम मार दे, पीट दे, काट दे, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं। ऐसा नहीं होगा क्योंकि कोई नहीं होता है, कानून। और जितने तीन बार यहाँ भी केस हुआ है, 3 बार बेल भी नहीं लिया है। पुलिस आता है, इस लोग को अरेस्ट नहीं करता है। कानून प्रक्रिया क्यों नहीं अरेस्ट करता है? कारण क्या है? कहाँ किसका फल है, किसका दम है, किसका रुयती है, मांग है? जब ये ऐसा यहाँ हो जाए, मुखिया के माध्यम से, सरपंच के माध्यम से, इलाका के माध्यम से, तो जो कमजोर आदमी रहेगा उसका सारा संपत्ति लूट लेगा ना जी। अच्छा, चलिए एक बात बताइए, आपने सीओ साहब से मिला है कभी? सीओ एक बार नहीं, एक बार एनआर कटवाने के बाद सरकारी अमीन आया, इन लोग मारपीट करने के लिए तैयार हुआ, कहा पुलिस के माध्यम से ही इसका यहाँ नापी होगा। एनआर यहाँ सरपंच मुखिया मेरे पास सब फोटोकॉपी के साथ है, उसको जाकर देखें। और इसके ये पहले सरकारी अमीन को बुलाकर इसको बार नापी करके हमारे चारों पट्टी से बाउंड्री दबावे। इन लोग को पहले सजा चाहिए। हम आप ये क्या कहना कहना चाहिएगा चाची? हमको ये है कि हम यही के लिए हैं, जैसे मेरे घर में है ये है। अच्छा, तो अभी तो लगल है ताला। हाँ, तो कहाँ रह रहे हैं? अब हम रहते हैं, उनका बेटा है, बेटों तक जाते हैं। हाँ। बेटों में बेटा का है, 5 को बेटा है, 5 बेटा तक जाते हैं। अब हमको नहीं खाने के ठीक है, नहीं हमको पीने के ठीक है, सब बेटन अलग है। कहता है कि जो 5 बेटन देगा खा ले तो देंगे और नहीं देगा तो नहीं देंगे। तो ठीक है, हम नहीं खा ले दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं हमको सूतने के है, ना हमारे खाने के है, ना हमको बैठने के है, नहीं हमको कपड़ा लता सब हमको इसको में बंद है। अब खुला के जो देखिए कि नहीं हमको कपड़ा लता जितना है, इसको लिए जितना जल्दी आप लोग अब एक लुगा कानून के माध्यम से खुलाया जाए। एक लुगा सुखाते हैं, एक लुगा पहनते हैं। हम कैसा दिवस काटते हैं? अब यही कहिए हमको ताला खुलवा दीजिए। हम यही कहें बाबू, ये इतना ही मदद कर रहा है हमको। आपका लड़का है ये जी? तो आपने कहा भी कि आपका 5 बच्चा, आपके 5 बच्चा जो है रखने को तैयार नहीं है। हाँ। क्या सर ये बात सही? नहीं, रखने के लिए हम लोग रखने के लिए तैयार हैं। माता पिता उस पुराने घर में रहने का जगह नहीं है, तो हम लोग मकान लिए थे, इसी में रहने के लिए सब एग्री है। अच्छा, है भोजन पत्र यहाँ हमारा बंद है, तो सब बाजारे से किन के खा